नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार रीजनिंग के सार में आप सभी का स्वागत है साथियों। प्यारे साथियों, और आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी अच्छी और मस्त तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों फिर से आपके साथ रीजनिंग का आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं साथियों, जो कि इससे पहले हमारा 1 से लेकर 7 तक हो चुका है, 6 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्लास है साथियों, ये हमारा इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो कि 1 से 20 तक हो चुका है। और ये जो है उससे हमारा एक स्टेप आगे कर सकते हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल का प्रश्न हम लोग इस सीरीज में आपको जो है कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका अगर क्वेश्चन में अगर कठिन से कठिन भी अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो भी आप आसानी से जो है आप हल कर सको। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये पैटर्न को थोड़ा अप करके जो है आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का जो इस क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ जो है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास का जितने भी आपका क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएंगे उसको जो है आप नोट डाउन करते जाइएगा। कोई सा भी अगर आपको जो नया पैटर्न आपको अगर देखने को मिल जाएगा और कितने क्वेश्चन जो आप हल कर पाते हैं और कितने जो है नहीं कर पाते हैं, तो वो भी जो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। तो साथियों, ये पहला ही क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो है ये 2 पैटर्न आपको जो दिया गया है ऊपर में, इसके अनुसार हमारा ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो चारों में से आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये ऊपर का पैटर्न से आपका मैच खा रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो ऊपर का जो दो सीरीज आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 3-3 का एक जोड़ा दिया गया है, यहाँ पर से आपको निकालना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जी सर, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, तो 36, 6 और 18। तो 36, 6, 18 आपको किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ पर हम लोग को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि 36 से अगर 18 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर। 36 से अगर माइनस 18 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर ऐसे करते हैं कि 36 6 छक 36 हो रहा, जी सर 6 छक 36 हो रहा। उसी प्रकार से 6 अगर 36 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर। 6 को अगर 36 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो कितना टाइम में कटेगा, तो सर ये 6 बार में कटेगा। तो आज 6 बार में कट गया, तो अब अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है सर। ये हमारा जो यानी कि आखिरी डिजिट जो है आपको, यानी कि लास्ट अंतिम का संख्या आपको देखने को मिल रहा है 18। जी सर, अब उसी प्रकार से अगर करते हैं इसको भी 35 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 7 बचेगा। 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, और 7 का अगर 3 गुना कर देते हैं तो इसमें भी हम लोग का सर 21 आ रहा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें से हम लोग का ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर अगर साथियों दूसरा यानी कि बीच वाला संख्या से पहला वाला संख्या को अगर डिवाइड करते हैं और उसके बाद जितना से आपका डिवाइड जा रहा है उसको अगर 3 गुना कर देते हैं, तो हम लोग का जो है सही उत्तर आपका आना चाहिए, यानी कि थर्ड जो संख्या है वो आपका आना चाहिए। तो सर 49 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 बार में आपका जाएगा। और 7 को अगर 3 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 21 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही तो हम लोग का आपका सही उत्तर आपको देके जा रहा। तो अब इसमें भी आप उसी प्रकार से करके देखते हैं। जैसे 7 9 में 63, तो 9 आ रहा। 9 को अगर 3 गुना कर देते हैं तो 27 आना चाहिए। जी, इसमें भी नहीं आ रहा। अब 20 को 3 गुना करते हैं तो 60 आना चाहिए, 40 आ रहा। 13 का 76 में 13 5 65, 13 6 78 होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका सब अलग हो जाएगा। तो साथियों हम लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सर बोलेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सर अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो ये जो है हमारा पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड आपका प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है ये वाला फिगर, इसको अगर बीच से काट देते हैं तो ये वाला आपका फिगर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है बीच वाला जो हम लोग का लेफ्ट साइड में है, ये वाला फिगर आपको यहाँ पर आपको पेपर कटिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। जी सर,
समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तो आइए अब इसको बैठा कर देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये राइट साइड है, तो सर ये हमारा जब मिरर लगाएंगे तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब ये लेफ़्ट साइड है तो किधर बनेगा सर, इधर बनेगा। अब ये राइट साइड है तो अब किधर बनेगा सर, मिरर के सामने इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से हम लोग का कहाँ पर, ये तो सेम तीनों क्या है, लेफ़्ट साइड दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, गलत हो गया। अब ये तो जो पैटर्न है ये तो हमारा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इधर वाला भाग आपका सही देखने को मिल रहा है जी सर। अब ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब ये वाला पार्ट जो है, अब अगर लेफ़्ट साइड में बनाएंगे तो हमारा जो है सेम सेम बनना चाहिए जी सर। तो ये जो है हमारा जो मिरर इमेज बनता है, मिरर इमेज आपका किस प्रकार से बनता है कि लेफ़्ट वाला जो है राइट बनता है और राइट वाला आपका लेफ़्ट बनता है, और ऊपर वाला ऊपर ही बनता है, नीचे वाला नीचे ही बनता है, ठीक है जी सर। तो यहाँ पर अब ये ऊपर है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर की ओर होना चाहिए मिरर इमेज में। यहाँ पर तो कोई वाटर इमेज आपका बन नहीं रहा है कि ऊपर वाला नीचे बनेगा, तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये भी दूसरा वाला भी हम लोग का क्या हो गया सर, गलत हो गया। अब तीसरा और चौथा में कंपेयर करते हैं, तो तीसरा और चौथा में किस प्रकार का होगा सर, ये वाला जो फिगर है ये आपका सेम बन रहा है, ठीक बन रहा है, ठीक है। अब इसमें ये तो ठीक है, ऊपर वाला ठीक है। अब सर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है डायग्राम, यहाँ पर ऊपर वाला है तो ये जो है ऊपर होना चाहिए, ये आपका नीचे हो जा रहा। तो सर ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 गलत हो गया। अब बचा कौन सा, तो सर ऑप्शन नंबर 4 ही तो बचा है, जो कि आपका यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग मिरर लगा देते हैं तो ठीक है, उसी प्रकार से आपको लेफ़्ट राइट आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और ये ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला यहाँ पर नीचे, नीचे वाला आपका नीचे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए सर, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो ये साथियों आपका 7 लड़कियां क्या क्या है, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी, और ये क्या है एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत, यानी कि केंद्र के विपरीत का मतलब आपका क्या बोला जा रहा है कि केंद्र के बाहर की ओर, ठीक है। 7 मित्र जो है केंद्र के बाहर की ओर, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न जो होते हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न माना जाते हैं, जो कि केंद्र के बाहर आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास में जो है हम लोग आपका लास्ट तक जो है बने रहना बेहद ही ज़रूरी है। कोई सा भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं उठाया गया है कि 2 और 2 4 उठाकर जो है आपको हल कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी आपको क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको माने जाते हैं, ठीक है। आइए सर हल करते हैं। अब क्या है, बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि काजल लक्ष्मी के बाएं से दूसरे स्थान पर, काजल जो है लक्ष्मी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब लक्ष्मी को सर अगर यहाँ पर अगर बना देते हैं लक्ष्मी, ठीक है, तो लक्ष्मी ये बाहर तरफ अगर देख रही है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा सर, इसका लेफ्ट हम लोग का कुछ इस प्रकार से घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जी सर। अब कितने स्थान पर बैठी है काजल लक्ष्मी के बाएं ओर, तो सर ये दूसरे स्थान पर, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, तो यानी कि सर काजल हम लोग का KL लिख देते हैं, ऊपर की ओर बैठी। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, ये तो लाइन हो गया। अब पायल जो है मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। पायल जो है मानसी और लक्ष्मी, यानी कि पायल, मानसी और लक्ष्मी, ये लक्ष्मी तो है हम लोग का यहाँ पर बैठी है, लक्ष्मी और किसके बोल रहा है कि लक्ष्मी और पायल, लक्ष्मी और मानसी, तो यानी कि अब ऊपर में तो काजल आ गई है। अब हम लोग का कौन सा जगह बचा है सर, तो बचा यहाँ पर आपको मानसी को बैठा देते। अब मानसी को MN लिख देते हैं, और बीच में किसको बैठाएंगे सर, ये बीच में हम लोग का पायल को PL लिख देते हैं। पायल जो है लक्ष्मी और मानसी के बीच में हो गई जी सर, बिल्कुल हो गई।
अब अगला लाइन पढ़ते हैं। ये तो हम लोग का हो गया। मोनिका लक्ष्मी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोनिका जो है लक्ष्मी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि मोनिका लक्ष्मी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये 3 जो जगह बचा है कहीं पर भी बैठ सकती है। चलिए, आरती काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। आरती जो है काजल के, ये ऊपर में हम लोग का काजल है, काजल का बाएं क्या हो जाएगा, आप घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सर ये आरती जो है काजल के बाएं से किसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तो ए आर यहाँ पर आ जाएगा, ए आर टी। ठीक है, आरती को ए आर टी लिख दिए। जी सर। अब केवल हम लोग का 2 ही स्थान बचा है उसके बाद। चलिए अब पढ़ते हैं। अब अगला क्या है, पायल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो पायल के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब साथियों हम लोग का ये एक जगह बचा है, ये एक जगह बचा है। अब किसको कहाँ पर बैठाना है, चलिए बैठाते हैं। तो अब हम लोग को बैठाना है मोनिका और किसको, मोनिका और श्वेता को। तो मोनिका अब कहाँ पर बैठेगी, चलिए देख लेते हैं। मोनिका के बारे में यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है। मोनिका लक्ष्मी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोनिका जो है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का निकटतम पड़ोसी, यानी कि यहाँ पर आपका मोनिका नहीं आ सकती। तो मोनिका कहाँ पर आएगी, तो सर मोनिका यहाँ पर आएगी, MON कर देते हैं, MONI के, तो यहाँ पर MON के कर देते हैं। तो मोनिका यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर कौन बैठेगी, तो सर यहाँ पर हम लोग का वही तो श्वेता ही तो बैठेगी, अब बची हुई है। तो SW कर देते हैं, SHW कर देते हैं। ठीक है, श्वेता को। अब निकालना क्या है, पायल के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब ये पायल है नीचे, पायल का बाएं का मतलब क्या हो जाएगा सर, पायल का बाएं का मतलब हो जाएगा वो घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से इधर की ओर जाएगी। तो ये लक्ष्मी हम लोग का पहला स्थान हो जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा सर, SHW, यानी कि श्वेता पायल के बाएं से दूसरे स्थान पर, क्योंकि ये सभी क्या है, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बैठी है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्वेता। तो यानी कि आरती भी नहीं हो जाएगी, लक्ष्मी भी नहीं होगी, काजल भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग का आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका श्वेता आपका दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपका ये जो प्रश्न होते हैं, अच्छे लेवल का प्रश्न होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आपको डील करना है और देखना भी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपसे, कि तर्क क्या दे रहा है कि मौजूदा सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार कीमत घटा दी है। तर्क क्या दे रहा है आपसे कि मौजूदा सरकार ने जो है 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार कीमत क्या कर दी है, आधार कीमत आपका घटा दी है। ये आपका तर्क आपको दे रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इसका धारणा क्या क्या है, कि अगली बार कीमत में और कमी आएगी। क्या बोला जा रहा है कि अगली बार कीमत में और कमी आएगी। ये हम कैसे कर सकते हैं कि अगली बार और कीमत में जो है आपका कमी आएगी या नहीं आएगी, इस वजह से आपका जो है 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जो है आपका घटा दी है। अब पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। जी सर, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है कि पिछली बार ये जो नीलामी है अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जो है आपका मौजूदा सरकार यानी कि वर्तमान में जो सरकार है वो क्या है, आपका 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी जो है उसका जो आधार यानी कि बेस कॉस्ट है उसको क्या कर दिया है, उसको डाउन कर दिया, यानी कि गिरा दिया है। पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर केवल 2 धारणाएं ये अनुसरण या निहित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ECTOPIC को आपका 71 लिखा है, तो आगे EDIFTY को 49। अब आपको बताना है कि इकोनॉमी को किस प्रकार से यहाँ पर कितना जो है आप लिखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये छोटा मोटा है, तो 49 किस प्रकार से आया है,
सर यहाँ पर आप बोलेंगे कि E5 में होता है 5 और 4 9, और I9 में होता है तो 9 9 18 और 6 सर 18 से 24 होता है 24, और Y25 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 49 हो जाएगा, जो कि 49 आपका दिया हुआ। तो यानी कि इससे हम लोग को एक चीज़ पता चल गया सर कि जो हमारा यहाँ पर आपका लेटर दिया गया है, लेटर का यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, उन नंबर को ऐड कर देने के बाद हमारा जो है यहाँ पर डिजिट आपका 49 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी जब ऐड करेंगे तो आपका 71 आएगा। अब इकोनॉमी को भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से अगर ऐड करते हैं सर तो कितना आएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो 5 और 3 8, 8 और यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा सर, 15 8 15 8 आपका 23 हो जाएगा। 23 और 14 को ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 23 और 4 27 हो गया। 27 और 2 37 हो गया। 37 में अगर सर 15 को जोड़ देंगे तो 37 में अगर 37 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 42। 42 और 10 कितना होता है सर, 42 और 10 होता है आपका 52। अब सर 52 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 52 में अगर 13 को ऐड कर देते हैं तो 3 को जोड़ेंगे तो 52 में कितना हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा। 55 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 65 हो जाएगा। अब सर 65 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी हाँ Y25 होता है। 65 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 65 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 70 हो गया। 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 90 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर आपका 90 दिया गया है, तो सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि मिरर इमेज आपको किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी सर, तो देख लेते हैं। यहाँ पर W सामने है तो इधर W बनेगा। उसके बाद F आपका राइट साइड में झुका हुआ तो इधर हम लोग का लेफ्ट साइड में झुका हुआ इस प्रकार से मिलेगा। D ऊपर है, ऊपर बनेगा। R इधर से इस प्रकार से आपको बनेगा। अब R ये किस प्रकार से बनेगा, R इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद 7 सर किधर बनेगा, 7 इधर बनेगा। और Q जो है ये आपका P टाइप का देखने को मिलेगा। इस प्रकार से साथियों आपको देखना है। ठीक है सर, अब यहाँ पर मिरर लगा दे, यहाँ पर मिरर लगा दिए, यहाँ पर मिरर लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, W आपका M नहीं बनेगा, ये गलत जवाब है। W टाइप का ही दिखेगा जी सर। यहाँ पर F जो है यहाँ पर आपका राइट साइड झुक रहा है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट साइड झुकना चाहिए, तो ये भी सर आपका गलत हो गया। और W तो W की तरफ देखने को मिलेगा। अब F जो है लेफ्ट साइड झुका है। और D आपका यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर, R आपका लेफ्ट की ओर, R आपका छोटा R इधर की ओर लेफ्ट। 7 आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। अब Q जो है वो हमारा P टाइप का देखने को मिलेगा। तो सर आप बोलेंगे कि 3 जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अब चौथा जो है ये तो हम लोग का गलत होगा ही, कहा कि W को M कर दिया है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए सर, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, और क्या बोला जा रहा है कि रमन 10 किलोमीटर चलता है और करण जो है 15 किलोमीटर चलता है। जी सर, चलिए एक दूसरे के विपरीत की ओर चल रहे हैं, तो अब चला देते हैं सर। रमन, हाँ पहले रमन कितना सर, रमन जो है यहाँ से आपका चलना शुरू किया है, तो रमन कितना चल रहा है सर, रमन आपका 10 चल रहा है। थोड़ा छोटा बनाते हैं। और रमन कितना चल रहा है सर, रमन आपका 10 चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ से 10 चल रहा है, ये हमारा रमन है, यहाँ से चलना शुरू किया है। अब करण जो है 15 किलोमीटर चलता है एक दूसरे के विपरीत। इधर करण चल रहा है, ये करण है, ये 15 किलोमीटर चला है। जी सर, अगला क्या है, उसके बाद रमन जो है बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है बोल रहा है 6 किलोमीटर। रमन कितना सर, इधर ऊपर की ओर 6 किलोमीटर चलेगा बाईं ओर।
अब करण करण क्या बोल रहा है, करण भी बाएं और मुड़ता है और कितना 6। सर करण का बाएं क्या उधर नीचे की ओर हो जाएगा 6। अगला क्या है, करण भी मुड़ता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है। रमन बाएं की ओर मुड़ता है और कितना चलता है सर 8 चलता है। तो यहाँ से आपका कितना चलेगा पूरा ये 8 चलेगा, यहाँ पूरा हो जाता तो आपका 10 हो जाता, ठीक है। 8 चला है यहाँ पर, ठीक है सर। और रमन बाएं की ओर मुड़ता है 8 चलता है। करण भी बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है सर 12 चलता है। अब करण अब बाएं की ओर मुड़ेगा मतलब किधर जाएगा सर, इधर जाएगा। पूरा पूरे पहुंचेगा तो 15 होता, लेकिन ये 12 ही चला है। जी सर। अब क्या पूछा जा रहा है कि आपसे अब रमन से कितनी दूरी पर है करण, अब रमन से कितनी दूरी पर है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि ये दूरी आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। जी सर। यहाँ से अब यहाँ पर आते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सर ये 12 यहाँ तक में, यहाँ तक 12 चला है, तो यहाँ से यहाँ आपका 15 है, तो यहाँ से यहाँ अगर 12 चला तो अब यहाँ से बचा कितना सर, ये जो बचा है आपका 3 बचा है, यहाँ से यहाँ तक का 3 बचा है। और इधर जो है ये वाला हम लोग का अगर देख लिया जाए, रमन पहले हम लोग का कितना चला सर 10 चला है। अब जबकि लास्ट में आपका 8 चला, तो यहाँ से हम लोग का 3, ये करण वाला से 3 आपका बचा है, और इधर हम लोग का रमन वाला आपका कितना बचा सर 2, यानी कि टोटल नीचे वाला आपका कितना हो गया ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट सर आपका 5 हो गया। जी सर 5 हो गया। अब ये वाला कितना है सर, ये 6 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना दूरी है सर, यहाँ से यहाँ आपका 6 है, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है सर, यहाँ से यहाँ का ये दूरी जो है, ये दूरी आपका सेम है, तो ये वाला भी हम लोग का सर 6 है। तो अब हम लोग का क्या हो गया नीचे वाला, चलिए इसको पूरा मिटा ही देते हैं। तो सर अब कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम आपको देखने को मिला है, जहाँ पर नीचे हम लोग का कितना हो गया सर 5 हो गया, और ये वाला कितना हो गया सर 6 6 12 हो गया। जी सर। अब जो ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर आसानी से दे सकते थे। ट्रिपलेट आपका क्या होता है सर, ट्रिपलेट क्या होता है मैथ में 5 12 13, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होगा तो हम लोग का ट्रिपलेट जो बनता है 5 12 13, या फिर आप बोल सकते हैं कि 10 24 26, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कर्ण बराबर क्या होता है, अगर ट्रिपलेट आपको नहीं पता है तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपका 13 हो गया 5 12 13 से। अब इसको चलिए, अब जिसको अगर ट्रिपलेट नहीं भी पता है तो आप उसको किस प्रकार से जो है कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्कोर बराबर क्या होता है सर, कर्ण स्कोर बराबर आपका होता है लंब स्कोर जोड़ आधार स्कोर, यानी कि 12 का स्कोर जोड़ 5 का स्कोर, वही हम लोग का क्या होता है आपका कर्ण स्कोर बराबर होता है, ठीक है। कर्ण स्कोर बराबर लंब स्कोर जोड़ आधार स्कोर, यानी कि 12 का 144 हो गया, और सर 5 का कितना हो गया सर 5 का 25 हो गया। अब कर्ण का स्कोर यानी कि स्कोर टू इधर आएगा तो सर क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा सर 169, 160 राइट, अंडर रूट कितना होना चाहिए ये 13 हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा कर्ण आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर ट्रिपलेट नहीं भी पता है तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद जो है कितना उत्तर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर आपका आएगा, यही आपको बताना है। चलिए सर 8 लिख देते हैं, उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि इसका अर्थ है जोड़। जी सर 8 के बाद 14, उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है। जी सर गुना कर देते हैं 5। हर्ज का मतलब क्या है सर, हर्ज का है, हर्ज का अर्थ आपका घटाव, 5 घटाव कितना करना पड़ेगा सर 56। परसेंटेज का अर्थ क्या है सर, भागा करना है, कितना सर 7 से, तो 7 8 56 हो गया। जी सर 7 8 56, और 14 5 70 और 8 78, ठीक है। यहाँ से 70 हो गया, अब यहाँ से 8 हो गया, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 78 हो गया।
78 में से अगर हम लोग सर 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे सर कि ये 70 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग को 70 दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका 70 दिया हुआ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपका आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपको डिमांड को क्या लिखा है, DFNBOD लिखा है। कॉटन को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि डीलर का क्या होगा इन चारों में से। जी सर, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा पैटर्न, चलिए देख लेते हैं। तो सर डी से डी, जी सर डी से आपका डी हुआ है। ठीक है, डी से आपका डी, उसी प्रकार से सी से आपका सी है। अगला क्या है, ई से कहाँ गया है, एफ एक जोड़ा है, एम से एन एक जोड़ा है, ए से बी एक जोड़ा है, एन से ओ एक जोड़ा है सर, डी से डी। यानी कि हम लोग का इससे ये पता चल रहा है सर कि पहला और अंतिम जो है उसको सेम रखा है, यानी कि पहला और अंतिम लेटर को सेम रखना है। चलिए सर इसमें हम लोग भी सेम रखते हैं। तो डीलर में डी और आर को सेम रखते हैं, और बीच वाला जो है हम लोग का लेटर आएगा उसको एक बढ़ा करके लिखना है। तो सर डी आर कौन सा ऑप्शन में, इसमें नहीं है। डी आर इसमें भी है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों में है, केवल एक को छोड़कर। अब क्या करते हैं, ई के जगह क्या आ जाएगा सर, ई के जगह आपका एफ आएगा, एक जोड़ना है, ए के जगह बी आ जाएगा सर, एल के जगह एम आ जाएगा सर, उसके बाद ई के जगह क्या आ जाएगा सर, ई के जगह एफ आ जाएगा। तो यानी कि डी एफ बी एम एफ आर कहाँ है, डी एफ बी एम एफ आर। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही उत्तर देके जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये कूट भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है, कूट भाषा में आपको लिखना है कि डे वाज गुड का जो कूट भाषा में क्या होगा, यही आपको बताना है। जी सर समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तो आइए अब ढूंढते हैं कि ऐसे कौन सा हम लोग का ऑप्शन है जहाँ पर डे वाज और गुड जो है ये कूट भाषा में आपका प्राप्त होते हुए आप देखने को मिल रहा है। चलिए कॉमन क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। सर यहाँ से अब अगर हटा देते हैं हम लोग टुडे को, तो यहाँ से आपको टुडे और ए को हटा देते हैं तो गुड और डे हम लोग का यहाँ से मिल जाएगा। जी सर, जबकि यहाँ पर डे और गुड आपका दिया हुआ है। ठीक है जी सर, यहाँ से एक बात हम लोग को साफ साफ क्लियर हो गया। डे कहाँ पर है, अब ऊपर में देख लेते हैं। जी सर, ये डे बराबर ये डे हम लोग का कट गया। अब इधर भी हम लोग का कॉमन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। डाकू मूसू, यहाँ पर देख लेते हैं डाकू मूसू, यहाँ पर मुँह है, यहाँ पर भी हम लोग का मुँह हो जाएगा सर। तो यानी कि टुडे का क्या हो जाएगा सर, टुडे का आपका मुँह हो गया। जी सर कट गया। अब ए हम लोग का यहाँ से है सर, ए वाला खोज लेते हैं कहाँ पर है, तो ए वाला सर आप यहाँ पर खोज सकते हैं ए। अब चलिए आप कंपेयर करते हैं इस वाला से इस वाला को, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आपका ये सू वाला आपका कॉमन देखने को मिलेगा। यानी कि ए का क्या हो जाएगा सर, ए का आपका सू हो गया, ए का सू हो गया, और टुडे का क्या हो गया सर, टुडे का हमारा मुँह हो गया। तो अब मुँह और सू वाला जितने भी हम लोग का ऑप्शन जहाँ पर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग काट देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर भी मुँह है, यहाँ पर भी हम लोग का डे वाज गुड का नहीं होगा सर, यहाँ पर सू है, ये भी सू आपका नहीं होगा। तो सू और मुँह वाला जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा वो हमारा नहीं होगा। चलिए सर, सू और मुँह वाला आपको जहाँ जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा वो हमारा नहीं होगा। 1 और 2 तो हमारा नहीं होगा। सू यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आपका जो डे वाज गुड का है, डे वाज गुड का सू नहीं हो सकता। तो अब हम लोग के पास बचा कौन सा, तो सर ये तो ऑप्शन नंबर 3 ही तो हम लोग का जो है बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। यहाँ से अगर सू और मुँह को अगर हटा देंगे तो बचा क्या आपका डा आर कू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डा है, ये कू है। अब केवल आपका वाज को तो निकालना है, तो वाज इन चारों में से आपको वाज ऊपर वाला जो है इनमें से आपको कहीं से भी आप वाज को आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 अगर एलिमिनेट 3 अगर हम लोग का हट गया तो ऑप्शन नंबर
जो अगला जो हम लोग का बचेगा जो ऑप्शन, वही तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा सर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुपाडा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा डायग्राम यानी कि फिगर आपको देखने को मिलेगा, यही आपको दर्शाना है। जी सर, ठीक है। कैसा पैटर्न चल रहा है चलिए देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर अगर बिंदु हमारा अंदर है तो ये जो डंडा है ये बाहर है। अब सर ये बिंदी बाहर है तो डंडा अंदर है। अब क्या, पहले देखिए, पहले अंदर, इसमें इन, इसमें आउट, इसमें इन हो गया ये, ठीक है, गोला। अब ये आउट हो गया। अब अगला हम लोग का क्या हो जाएगा सर? बिंदी को अगर देख लिया जाए तो बिंदी इसमें हम लोग के इन है तो इसमें आउट होना चाहिए, यानी कि बिंदी आपका बाहर होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिंदी हम लोग का बाहर होना चाहिए। तो बाहर बिंदी कौन सा है? तो सर ये बाहर बिंदी वाला हम लोग का एक है। और कहाँ है? और ये जो घूम रहा है इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको घुमाया जा रहा है। यानी कि बिंदी यहाँ पर पहले यहाँ पर था, उसके बाद क्या आ जा रहा है, यहाँ पर एक स्थान जो है परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पर एक स्थान परिवर्तन किया, अब एक स्थान परिवर्तन करने के बाद कहाँ जाएगा सर? यहीं जाएगा। जी सर, यहाँ पर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन बिंदी अब यहाँ पर अंदर में था इस डायग्राम में, तब बिंदी कहाँ हो जाएगा सर? बिंदी अंदर में था तो बिंदी बाहर। जी सर, बाहर में तो है हम लोग का ऑप्शन में। अब बिंदी तो बाहर में है लेकिन डंडा क्या होना चाहिए? बिंदी अगर बाहर होगा तो डंडा आपका अंदर होना चाहिए, लेकिन डंडा भी आपका बाहर है, तो ये आपका गलत हो गया। ये तो आपका गलत तो है ही है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? बिंदी अंदर होना चाहिए लेकिन बिंदी बाहर है। तो बिंदी अंदर कहाँ पर है? बिंदी हम लोग का सर बाहर कहाँ पर है? तो सर बिंदी जो है हमारा इसमें बाहर है, ऑप्शन नंबर 3 में बाहर है, और डंडा आपका अंदर है। अब इसमें देख लेते हैं सर, ये बिंदी जो है, बिंदी हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका नीचे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 आपका गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए, जो कि बिंदी बाहर हो गया और ऊपर की ओर हो गया और डंडा आपका अंदर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको लॉजिक लगाना है इस तरह का, जिसने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से आपका अलग कौन सा है, यही आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है आपको अलग देखने को मिल रहा है। जी सर, ठीक है, चलिए सर देखते हैं। चलिए अब अगर देख लेते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आपका पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका 18 से 20 यानी कि सर 2 बड़ा है, उसके बाद 20 से 23 से 3 बड़ा है। जी सर, अब उसी प्रकार से देख लेते हैं। 16 से आपका 3 बड़ा है, 19 हो गया। अब 19 से 3 बड़ा सर 22 हो गया। 1 से 3 बड़ा सर 4 हो गया। 4 से 3 बड़ा सर 7 हो गया। अब 9 से 3 बड़ा सर 12 हो गया। 12 से 3 बड़ा सर आपका 15 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है सर हम लोग का अलग आपको देखने को मिल रहा है? सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में, जहाँ पर आपको पहले 2 बढ़ रहा है उसके बाद 3 बढ़ रहा है, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर प्रत्येक में 3-3 का आपको बढ़ते हुए आपको जो क्रम है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में है। एक बार जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों। और आप जो है कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपको सेशन अगर पसंद आ रहा तो साथियों आप जो है कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि आपके लिए जो क्लास है उस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें थोड़ा और मोटिवेशन भी मिले। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।